को ज़हूर अलाई रोड पर उन्हें वहां से गिरफ्तार किया गया था और आज अदालत ने इस पर हुक्म जारी किया है और आइंदा समात पर आईजी इस्लामाबाद के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी की है और उन्हें गिरफ्तार करके अदालत में पेश करने का हुक्म दिया है। हमारे साथ लाहौर बार एसोसिएशन के साबिक सदर अरशद जहांगीर जोजा, जो कि चौधरी परवेज़ इलाही के वकील भी हैं और एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब भी रह चुके हैं, इनसे ये जानते हैं कि क्योंकि अदालत ने कुछ रिमार्क्स दिए थे, बड़े अहम थे। चौधरी साहब, ये बताएं कि क्या अदालतें इस तरह के हुक्म जब जारी करती हैं तो पुलिस का काम यही होता है कि आके अदालत में कहे कि सर हम अदालत में आके रहम की अपील करते हैं, हमें माफ़ कर दिया जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ तक इस केस का ताल्लुक है, इसमें पहले मिस्टर जस्टिस अमजद रफ़ीक साहब ने ऑर्डर पास किया कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब को जो है उनके सिक्योरिटी में जो है घर छोड़ के आया जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली रास्ते में जो है चंद लोगों ने उनको जो है दोबारा जो है अरेस्ट करके और वो ले गए, उनको इस्लामाबाद ले गए। अब इशू ये है कि कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया था कि चौधरी साहब को किसी भी केस में गिरफ़्तार ना किया जाए, वो कोई भी केस हो सकता है। हम वकला और ये जो जितने भी पुलिस वाले हैं इनकी या और भी जो ऑफिसर्स हैं, इनकी एक ज़िम्मेदारी है, बीइंग वकला ज़िम्मेदारी कि हम रूल ऑफ लॉ के लिए बात करें, और ये जो ऑफिसर्स हैं जो किसी भी शोबे में हों, इनकी ये ज़िम्मेदारी है कि कोर्ट कोई ऑर्डर पास करे तो उस पर अमलदारी करें और मनोवन उसको तस्लीम करते हुए। अब हुआ ये कि इसमें जो है एक क्लियर कट ऑर्डर होने के बावजूद जो है वो चौधरी परवेज़ इलाही साहब को दोबारा जो है उन्होंने गिरफ़्तार किया और ले गए, जो एक क्लियर वायलेशन है उस ऑर्डर की जो मिस्टर जस्टिस अमजद रफ़ीक साहब ने पास किया था। एनी हाउ इसमें फिर हुआ ये कि इसमें कंटेम्प्ट फाइल हो गई। कंटेम्प्ट में जो है जैसे आपने बताया है कि शोकाज नोटिस जारी हो गए हैं और प्रोसीडिंग शुरू हो गई है। होना तो ये चाहिए कि जितने भी ऑफिसर्स हैं इन्होंने एक हलफ लिया होता है कि ये कानून की अमलदारी के लिए ये काम करेंगे और अपनी जिम्मेदारियां पूरी करेंगे, ड्यूटी भी अंजाम देंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पे ये जो एक सिलसिला चल पड़ा हुआ है जो खिलाफ कानून काम करने का, ये मुआशरे के लिए भी अच्छा नहीं है और डिपार्टमेंट्स के लिए भी अच्छा नहीं है और सोसाइटी के लिए भी अच्छा नहीं है, क्योंकि जब अदारे जो हैं वो वायलेट करेंगे कोई कानून तो उसका असर जो है वो अवाम पे भी जाता है। जब अदारा ही जिसको इम्प्लीमेंट करवाना है एक ऑर्डर वही वायलेट कर देगा तो फिर अब जो आम अवाम है वो भी उसको जो है सोचते हैं कि हम भी जो है कर लेंगे वायलेट, ऐसी कौन सी बात है जब ये अदारे कर सकते हैं। तो इसका एक अच्छा असर नहीं पड़ता सोसाइटी पे, माशरे पे, जो इनको नहीं करना चाहिए। और जहाँ तक कंटेम्प्ट में जो है वो प्रोसीडिंग का है, ज़ाहिर है उन्होंने शोकाज नोटिस का जवाब देना है, कोर्ट ने प्रोसीडिंग करनी है, कोर्ट इस नतीजे पे पहुंचती है क्या इन्होंने कंटेम्प्ट की है तो वो फिर ज़ाहिर है ये जो कंटेम्प्ट है, क्या ये एक ही समात में कंटेम्प्ट की सज़ा का फैसला हो जाता है या इसमें टाइम लगता है? नहीं, इसमें ऐसा है कि वो पहले शोकाज नोटिस होगा, नोटिस हो के उसको जवाब देंगे। अगर कोर्ट ये फील करेगी कि शोकाज नोटिस का जवाब सफिशेंट है और वो इस नतीजे पे पहुंचती है कि नहीं कि ये कंटेम्प्ट नहीं हुई, तो वो उनको जो है वो डिस्चार्ज भी कर सकते हैं शोकाज नोटिस से। लेकिन अगर कोर्ट इस नहज पे पहुंचती है तो फिर इसमें अमूमन जो प्रोसीडिंग होती हैं वो अगर तो समरी कह लें तो शोकाज नोटिस को तस्लीम ना करते हुए उसका जवाब का तो डायरेक्ट भी वो कोर्ट कर सकती है ऑर्डर उनको सज़ा देने का, उसमें कोई इशू भी फ्रेम करके उसके बहस के लिए रख सकती है, नहीं इस पर प्रॉपर बहस करके कर लें। तो ये एक प्रोसीजर है जो कोर्ट ने अडॉप्ट करना है। अब ये उनकी मर्ज़ी है कोर्ट की वो कौन सा प्रोसीजर अडॉप्ट करती है। तो साहब, कई दफ़ा अदालतों में ये सुना जाता है, हमने भी प्रोसीडिंग अटेंड की हैं कि अदालत में आकर सरकारी एहलकार, सरकारी अफसरान ये कहते हैं कि हमें अदालत का ऑर्डर मौसूल नहीं हुआ। और अगर इस बात को सुप्रीम कोर्ट में जो आज लाइव प्रोसीडिंग चल रही है सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर एक्ट के हवाले से, अगर तमाम अदालतें इस तरह लाइव हो जाएं तो क्या लगता है कि इस तरह की ये जो कानूनी मुशगाफियाँ हैं इसके ऊपर जो रुकावटें आ जाती हैं क्या वो ख़त्म हो सकती हैं इस तरह? बिल्कुल हो सकती है, ये अच्छा इकदाम है, लेकिन इसको एक प्रॉपर जो है कानूनी अगर ये कर रहे हैं तो इसकी जो प्रोसीडिंग है अगर उसको जो आप होना चाहिए कि इसको एक लॉ भी बना दें ताकि ये अगर इस तरह की प्रोसीडिंग जो आप ऑन एयर करते हैं अगर वो ऑन एयर चली जाती है, मीनिंग देयर बाय कि जो शख्स अगर कोई सुन रहा है तो ये उस पर बाइंडिंग हो जाएंगी, या अगर उसकी कोई तामील जो है सर्विस जो है वो मतलूब है तो वो ऑटोमेटिकली ये समझा जाए कि उस तक पहुंच गया है। वो शख्स ये ना कहे कि जी मुझे नहीं पता चला, वो डिपार्टमेंट ये ना कहे जी मुझे रिटर्न नहीं मिला या मुझे इस तरह की
जो है वो इंटीमेशन नहीं हुई, तो इससे आसानियां पैदा हो जाएंगी। लेकिन इसके लिए प्रॉपर एक ऑर्डर पास हो, एक लॉ पास हो, ताकि ये प्रॉपर प्रोसीजर अडॉप्ट करें। और ये अच्छी बात है कि आप जो है ये कैमरा प्रोसीडिंग जो है उसमें ये आप ओपनली कर रहे हैं, लोग भी देखें कि कोर्ट्स में क्या होता है, किस तरह सारी प्रोसीडिंग होती हैं और किस तरह इंसाफ के तकाजे पूरे होके लोग जो हैं उसके समराज जो हैं कैसे उनको हासिल होते हैं। तो इस सारी बातों में ये अच्छी बात और अच्छी रवायत है कि कोर्ट को जो है ना ये प्रोसीडिंग सारे लोग देखने चाहिए। क्या ये अदालतें जो है ये आज खुद नहीं कर सकती या इसके लिए कोई कानून साजी की ज़रूरत है बाकायदा? नहीं, ये बकायदा यहाँ तो अगर टोटल सब अदालतों में करना है तो फिर कानून साजी होगी, उसके लिए लॉ पास होगा, या इंटरनल जो है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट वो इस तरह का कानून पास करने, अपने रूल्स में अमेंड करके उसको ले आएँ कि नहीं ये सारी प्रोसीडिंग जो है वो सारा लाइव होगी, तो फिर ये है। वरना अदरवाइज़ अगर कोई एक कोर्ट जो ये समझे कि मैंने ये इस तरह की लाइव प्रोसीडिंग करनी है तो फिर वो खुद भी कर सकती है। लेकिन आप जनरली अगर चाहते हैं तो फिर सारा वो कोर्ट जो है अलग-अलग तो कर सकती हैं अपनी, लेकिन वो फिर हाई कोर्ट जो है वो एक जनरल ऑर्डर पास कर दे, अपने रूल में अमेंडमेंट कर दे कि ये सारा कुछ जो है लाइव जाना चाहिए, तो फिर उस तरह हो सकता है। जी हमारे साथ मौजूद थे साबिक सदर लाहौर बार एसोसिएशन अरशद जंगी जोजा। उन्होंने भी इस बात को, इस इक़दाम को सराहा है कि ये ओपन हियरिंग जो है होनी चाहिए, क्योंकि अब माजी में देखा है कि कई अदालतों में इवन नवाज शरीफ के केसेस में भी दाखिला जो है वो वकला का, मीडिया का बंद कर दिया जाता था, और इमरान खान के भी केसेस में इसी तरह ही हो रहा है कि सिक्योरिटी को रीज़न बनाकर, एक तो इसकी आसानी हो सकती है कि अगर लाइव प्रोसीडिंग कर दी जाए तो आल दो कि आप ये चाह रहे हैं कि किसी मुलज़म की उसकी सिक्योरिटी को थ्रेट है तो कम से कम उसकी कार्रवाई जो है वो सुनी जा सकती है, मीडिया पर आई जा सकती है। एक तो ये एक अच्छा इक़दाम जो है वो वकला भी इसको कंसिडर कर रहे हैं, और ये कानूनी इसमें रुकावट मौजूद है ज़रूर कि इसके लिए सुप्रीम कोर्ट रूल्स बने, हाई कोर्ट के रूल्स बने, उसके बाद इसकी प्रोसीडिंग है वो लाइव हो सकती है। लेकिन चौधरी परवेज़ इलाही की हवाले से जो नैब ने एक अपील फाइल की थी उनकी रिहाई के ख़िलाफ़, उस पर अदालत ने आज समाअत जो है वो कल तक के लिए मुलतवी कर दी है, क्योंकि अमजद परवेज़ एडवोकेट जो थे वो आज दस्तयाब नहीं थे, और नैब ने ये अपील दायर कर रखी है कि चौधरी परवेज़ इलाही की रिहाई का हुक्म जो है वो कानून के मुनाफी है। इसलिए अभी उनकी तहकीकात जो है उनके हवाले से केस में जो गुजरात के ठेके थे उसमें उनकी गिरफ्तारी डाली गई थी इख्तियारात से तजावुज़ की, उस पर अपील जो है वो फाइल की थी कि अभी तहकीकात जारी थी, और अदालत ने उन्हें बिला जवाज़ और गैर कानूनी तौर पर रिहा करने का हुक्म दिया है। उस पर अदालत ने नोटिस जारी किए थे, और ये आज समाअत जो हुई थी वो बगैर कार्रवाई जो है वो मुलतवी कर दी गई है, और कल तक के लिए दोबारा वकला को दलाइल के लिए तलब किया है।